गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में इस साल जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है 2026-27 के सेशन में, किसी भी कोर्स में अप्लाई किया है लेकिन उनका अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टॉप की प्रेफरेंसेस है उसमें नहीं आ पाया है या अपग्रेडेशन नहीं हो पाया है, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपका अपग्रेडेशन नहीं हो पाया है? 2007 में जो कानून बनाया गया दिल्ली स्टेट ने कि जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं उस पे 85% स्टूडेंट्स जो है जो दिल्ली के स्कूल से पास आउट हैं या दिल्ली के कॉलेजेस से पढ़ाई किया है उनका रिजर्वेशन होगा। 85% सीट्स मतलब मोस्टली सीट्स जो फिल किया जाएगा वो उनसे किया जाएगा। 15% सीट्स ऐसे रखे गए हैं जिसमें भी कि बाहर से भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं और इसमें बाकी भी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी अपना नई पॉलिसी नया कानून बनाकर लेकर आती है। हर साल ये लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में तो एडमिशन उस पॉलिसी रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से करते हैं। आप इनके ब्रोचर में भी चेक कर लेना, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 85% सीट रिजर्व रहेंगे। लेकिन जब आप चेक करेंगे कि किस इंस्टीट्यूट में कितने दिल्ली के कैंडिडेट हैं तो उसमें से आधे भी नहीं होंगे। अब यूनिवर्सिटी क्या करती है, जो अपने स्पॉट राउंड स्लाइडिंग राउंड है, मतलब पहले 2-3 राउंड में तो ठीक से उनका रिजर्वेशन चलता है। जो हम 90% की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो रही है यूनिवर्सिटी कर रही है अपने लेवल पे, उसमें सीट रिजर्व किया जाता है। 85% सीट उसमें तो दिया जाता है, उसके हिसाब से मेरिट आपका बनता है। लेकिन जो बाद के राउंड हैं, जो स्पॉट राउंड आता है, स्लाइडिंग राउंड होता है और भी बहुत सारे राउंड उसके बाद अभी बचे हुए हैं। स्टिल अभी भी काउंसलिंग चल रही है, अभी भी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। इन सारे राउंड्स के ऊपर सीट डी रिजर्व कर दी जाती है। आप सोचिए कि दिल्ली का कैंडिडेट अभी है, दिल्ली के कैंडिडेट की वो चॉइस जो फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस में 85% सीट अभी दिल्ली के बच्चों को नहीं मिली है और उन सीट के ऊपर आउटसाइड दिल्ली के बच्चों की जिनकी हायर मेरिट थी उनको एडमिशन मिल गया। तो ये पॉलिसी यूनिवर्सिटी की जो है वो गलत हो रही है और कई बार वो सीट वेकेंट भी रह जाती है। उस वजह से यूनिवर्सिटी कोई अपना नया कानून नहीं बना सकती, उसको भी कानून के दायरे में रह के ही काम करना है। जस्टिस फॉर ऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल 2026 में एक PIL फाइल किया है इस डी रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेकर और हाई कोर्ट ने इस पे नोटिस जारी किया है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को, डायरेक्टर हायर एजुकेशन को और यूनिवर्सिटी को और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के भी कुछ एसोसिएशंस हैं उनको। उनसे पूछा है कि भी कौन सी पॉलिसी आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं कि आप सीट डी रिजर्व कर रहे हैं। जब रिजर्वेशन है तो डी रिजर्व किस वजह से किया जा रहा है? सीट वेकेंट रह जाती है। अभी बात वो है ही नहीं कि सीट वेकेंट रह जाती है। अभी भी दिल्ली के कैंडिडेट हैं जो कि अपग्रेडेशन चाहते हैं, अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस को वो चाहते हैं और वहाँ पर सीट्स अवेलेबल भी हैं, लेकिन उनको सीट ना देके वो उनको compete करना पड़ रहा है एक ओपन सीट के ऊपर, एक ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर उनका मेरिट बन रहा है। कई बार बाहर के कैंडिडेट का नाम आ भी जाता है तो वो नहीं ले पाते हैं एडमिशन, क्योंकि डिफ़िकल्ट तो है दिल्ली के स्टूडेंट का दिल्ली से बाहर जाना और बाहर के स्टूडेंट का दिल्ली के अंदर आना। तो एक सिचुएशन तो ऐसी बनती है कि एक अनकंफर्टेबल होता है। अगर आप अपनी चॉइस, हमारी चॉइस का दिल्ली के कैंडिडेट को उसकी चॉइस का दे देते हैं तो वो सीट फिलअप हो जाएगी। तो उस वजह से इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारी सीट खाली भी रह जाती हैं यूनिवर्सिटी की। कैंडिडेट्स जो अभी अप्लाई करते हैं, जो क्लास 12 पास आउट हैं या ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उनको भी इन चीज़ों का अवेयरनेस नहीं होता है कि भी क्यों उनके अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है और किस वजह से वो अफेक्टेड है इस पॉलिसी से। उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि वो जो भी अपना अपग्रेडेशन चाहते हैं, आप हमें मेल कीजिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आप मेल कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल ID डाल देती हूँ। उसमें आप बताएंगे कि आपका किस राउंड में कहाँ सिलेक्शन हुआ था, आपकी प्रेफरेंसेस क्या थी, किस कोर्स में आपका एडमिशन हुआ था, आप किस कॉलेजेस में आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कहाँ पर आप जाना चाहते हैं। स्टिल उस कॉलेजेस में अगर वो 85% की सीट आपके लिए अवेलेबल थी और आपको नहीं दी गई है तो वो एडमिशन प्रोसेस ही गलत है टेक्निकली। बट हम ठीक है, जो हो चुका है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जो जहाँ पर भी आपका एडमिशन अभी हो चुका है उसे हम बिना डिस्टर्ब किए
हम आगे इसको इस इशू को हाईलाइट करना चाहते हैं और हो सकता है वो आपको बेनिफिट आगे की, क्योंकि जितने भी कोर्ट ने स्टे करके बोला है कि जो भी आगे के एडमिशन्स होंगे वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस रिट पिटिशन होंगे, जो केस हाई कोर्ट में चल रहा है। तो जो भी डिसीजन कोर्ट लेगा उसमें सब लोग अफेक्ट होंगे जिनका अब आगे एडमिशन हुआ है। तो मे बी आपके लिए भी एक चांस हो सकता है कि आपका अपग्रेडेशन हो सकता है। तो अभी एक एडमिशन स्टिल चल रहे हैं। 31 अगस्त से पहले आप जितने भी आप कंप्लेंट देंगे, आप अपनी कंप्लेंट हमें मेल पे कर सकते हैं। उसमें आप बताएंगे ये सब जो डिटेल्स आप देंगे, वो डेटा हमें कोर्ट में भी हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स अफेक्टेड हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और ये सिर्फ एक PIL कोई एकेडमिक इशू है। तो प्रैक्टिकली जो लोगों को जो इफ़ेक्ट हो रहा है, दिल्ली के स्टूडेंट्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, तो वो हम इशू हाईलाइट भी करना चाहते हैं। और आपके भी अगर आपका भी चांस अगर अपग्रेडेशन में हो सकता है, वो आपके लिए भी बेटर है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके अपने जितने भी लोग स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने इस साल अप्लाई किया है, प्लीज़ उन्हें भी कहिए कि आप वो मेल करें, अपनी ग्रीवेंसेस हमारे मेल ID पे शेयर कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपका नाम अगर डिस्क्लोज आप नहीं करना चाहते हैं, आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। हम आपका बिना नाम डिस्क्लोज किए, जस्ट टू हाईलाइट दिस इशू, वो हम इसको दिखाना चाहते हैं कोर्ट को कि ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ताकि आगे भी जो है नेक्स्ट ईयर से भी एटलीस्ट पॉलिसी जो है उसमें सुधार हो सके। थैंक यू सो मच।